हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। और चलिए आज के सेशन में 25 प्रश्न जीके जीएस का देखेंगे और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी का ये प्रीवियस ईयर है और सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सिजिल, सीपीयू, सीएचएसएल, स्टेट बीसीएस, स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें जीके का प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यह प्रश्न प्रीवियस ईयर है। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो आप सभी जानते हैं यह 2016 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये राइट आंसर है और रिवीजन के रूप में हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें आंसर लगा हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कितने अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासन के संबंधित प्रावधान है, तो वह आर्टिकल आपका 239 है ना, 239 239 में यह प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, जून 2021 में भारी उद्योग मंत्रालय ने FAME फेम इंडिया स्कीम के फेज़ 2 के तहत इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन के लिए सब्सिडी पर बढ़ाकर प्रति किलो वाट कर दिया है, तो यह 15,000। ठीक है, नेक्स्ट है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, जीका वायरस रोग जो है वो मुख्यतः किस मच्छरों के प्रजाति के संचारित विषाणु से होता है, तो वह एंडीज। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, यह दिसंबर 2021 में कोल इंडिया लिमिटेड ने डब्बरों में डीजल के उपयोग को है ना CNG से बदलने के लिए परियोजना की शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो वह LPG है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2020 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिकल कोऑपरेशन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश थी, तो वह मलेशिया। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 2000 ये हुआ है 2000 में नहीं, 1920 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, सितंबर 2021 में अवनी लेखिका ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया। कौन? अवनी लेखरा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है, भू राजस्व की जो रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि को स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए हैं और ब्रिटिश सरकार उन्हें सीधे कर वसूल करती थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है, तो वह प्यादा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा शामिल है, तो वो 8वीं अनुसूची में है ना। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, बिल्कुल सही है ना। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद है ना विजय का त्याग कर दिया था, ये भी सही है। और अशोक ने जिस साम्राज्य का शासन किया था उनकी स्थापना उसके दादा ने की थी। और चाणक्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया था, तो विरोध नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट आंसर है, यह सत्य है, बाकी सभी कथन सत्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है, द डे आई स्टैंड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुधा मूर्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, US ओपन 2020 के टेनिस टूर्नामेंट महिलाओं के एकल खिताब वोमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो वह जीता है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है, तो वह फाइलोक्विनोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुख्य योजना की जो शिशु योजना के अंतर्गत अनुमय ऋण की अधिकतम राशि कितनी है, तो 50,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान था, तो वह 63। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है, तो मैग्नीज है। बेंडिंग एल्बम नामक नाटक किस लेखक कौन है, तो वह गिरीश कर्नाड है। इसके बाद नेक्स्ट है, देव दीपावली नामक जो त्यौहार है इसमें से किस शहर में मनाया जाता है, तो वाराणसी में। 2 टर्मिनल वाले एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो कि परिपथ के विद्युत परिपथों को उत्पन्न करता है, वह है प्रतिरोध। नेक्स्ट है, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित है, यह जलाशय है और उनमें से किसकी सहायक नदी है, तो वह लूनी नदी का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखें 25 और ये रिवीजन के रूप में है ना छोटे से वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।